ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सौवसाहुनं सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म की पाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लहे पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासु जासते जाने निज गुण थान लब्धि सार को पाय कै करि कै क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार अविकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और उसी के आधार से जो कर्णान योग का विषय है उसमें हम क्षपक श्रेणी संबंधी कुछ बातें यहाँ देख रहे हैं। वैसे तो क्षपक श्रेणी का विषय लब्धिसार क्षपणासार में अंत में आता है। शुरुआत के अनेक विषय है, उसको नहीं लेते हुए हमने ये विषय यहाँ अभी लिया है। पहले जो अनेक विषय है या लब्धिसार इन जनरल 2 शिविर तो ऐसे हुए जिसकी पुस्तकें अभी आपके हाथ में है। उसके बाद उसमें से एक एक विषय पर एक एक शिविर हुए हैं। ऐसे भी बहुत सारे शिविर हुए हैं, पर हम यहाँ अभी इस शिविर में क्षपणासार की बात कर रहे हैं, क्षपक श्रेणी की बात यहाँ उठा रहे हैं। देखो ये बातें देखते हैं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अरे इतनी गजब की बातें, तब केवल ज्ञान की सच्ची महिमा आती है। कर्णान योग बिना तो केवल हम कहते सबको जानते हैं, पर ये जानने लगते तो हमारी मति काम नहीं करती है। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग आए थे, विद्वान थे कोई, एक दिन आए और पूछा, इनको फोन पर पूछा कि क्या मैं आ सकता हूँ। सुबह का हमारा स्वाध्याय 1.5 घंटे का कर्णान योग का चलता था। तब लब्धिसार का हमारा उपशम श्रेणी का प्रकरण चल रहा था। तो बिल्कुल जो इंटरेस्टेड है ना, वी ऑलवेज वेलकम, क्योंकि इसमें जिज्ञासा दिखाने वाले बहुत कम है। बच्चों को भी हम कभी मना नहीं करते, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, अरे तुम हम नहीं समझते आप क्या समझोगे, तो बच्चों को तो मना ही कर देते हैं। हम कहते हैं आप नहीं समझोगे पर बच्चे समझेंगे। तो वे आए बैठे, उपशम श्रेणी का प्रकरण, और ऐसा होता है कि एक आध दिन में आधा पेज भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो हम फास्ट जा रहे हैं और वहाँ तो बिल्कुल इतना स्लोली जाते हैं कि वो विषय बिल्कुल सरल हो जाता है। तो बैठे 1.5 घंटे के बाद जाने लगे। जाते समय इनसे बात की कि बहुत अच्छा हुआ, बहन का उपकार हुआ, मैं कल से नहीं आऊँगा। अच्छा लगा और कल से नहीं आऊँगा, ये क्या बात है। तो कहते हैं मैं कुछ नहीं समझा, परंतु केवल ज्ञानी की महिमा मुझे आज आई। कहते मैं प्रवचनकार हूँ और केवल ज्ञान की बात हम ऐसे लोगों को सिखाते भी है, परंतु आज मेरा मद गल गया, ऐसा उनका कहना था। आज ख्याल में आया कि केवल ज्ञानी की बात, मुझे इतना आधा पेज समझने में इतनी कठिनाई हुई, तो इतना सारा जो लिखा हुआ मैटर है हमारे आचार्यों ने, और उसमें से जो केवल ज्ञानी की महिमा आती है, ये इससे सबसे बड़ा लाभ है।
उसमें हमें बहुत सारी बातें नहीं भी समझ में आती। टोडरमल जी साहब ने इसके पीठिका में लिखा है, आप ये जो गुणस्थान सिखाते ना, आपको पता होगा क्या लिखा है पीठिका में, यानी इसमें से 2% यानी 2% बात भी अगर आपको ख्याल में आवे तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। जरूरी नहीं सभी बातें हमारे ख्याल में आती है, उसमें से कितने गणित तो मैं तो कहते हैं गौण करो, नहीं समझा आगे बढ़ो, जो विषय थोड़ा सरल है वो समझ में आ जाएगा, नहीं तो दूसरे रीडिंग में तीसरे रीडिंग में जरूर समझ में आ जाएगा। पर ऐसा पहले हम ब्लॉक लगाते हैं, हमें कुछ नहीं समझेगा, ऐसा मत करो, क्योंकि आप जिस फील्ड में जाते हो, जहाँ अभ्यास करते हो, उस फील्ड में आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि हम वहाँ गए, हमने स्कूल में एडमिशन ली थी, आजकल तो क्या 2-2.5 साल क्या गर्भ से ही चालू हो जाता है सिखाना गर्भ संस्कार करते हैं ना, अपने पर नहीं हो चले, वो बालक पर डालना चाहिए संस्कार। क्यों? हम जिस फील्ड में जाएंगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो ज्ञान यहाँ से निकलने वाला है, सामने से नहीं आने वाला, पुस्तक में से किसी के सिखाने से ज्ञान नहीं आने वाला। ज्ञान अपना गुण है, उसकी परे आपके अपने से होने वाली है। पर हम पहले उसको नकार करते हैं, हमको नहीं जानना। क्यों? हम जान नहीं सकते, हमारे याद में नहीं रहना। हमने आपको कहाँ याद करने को बोला है? हमने भी याद नहीं कभी किया, सहज रूप से लक्ष्य में ध्यान में रह जाता है। तो यहाँ हमें अभी क्षपक श्रेणी की बात पढ़नी है। क्षपक श्रेणी के गुणस्थान बताएंगे कौन से? 8वां, 9वां, 10वां, 12वां। परंतु उसका अधकरण जो है वो 7वें के सातिशय अप्रमत्त में हो जाता है। कौन सा जीव क्षपक श्रेणी चढ़ेगा? क्षायिक समय दृष्टि हो, जिसने आयु का बंधन नहीं किया है, और सहनन का तो नियम है ही, और वो पूर्वविद का भी नियम नक्की है। 9 पूर्व का जानकार वाला, पूर्वविद, विद यानी उससे जानने वाला, या 10 पूर्व का या 14 पूर्व का, वो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। श्रेणी चढ़ने के वालों के लिए ये नियम है बिल्कुल, और यहाँ तो हम पहले ही नकार कर देते हैं, है ना। तो ऐसा जीव क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। चढ़ेगा ने सबसे पहले हमने कहा कौन सा अधकरण होता है, फिर अपूर्व करने ने 8वां गुणस्थान होता है, फिर अनिवृत्ति करने ने गुणस्थान ही उसको हम 9वां कहते हैं। तो अधकरण में 4 आवश्यक बातें हुई थी। अपूर्वकरण में वो 4 तो हुई थी, इन एडिशन और 4 हुई थी। कौन से? गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति, कांडक, घात, अनुभाग। वो क्या होता है वो हमने साधारण अंदाज लिया है। उसके बाद आपके इसमें देखे ना कौन कौन से कर्म देखे थे हमने, देखो फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। शुरुआत में आपको जो हमने चार्ट बताया था 9 नंबर का, देखो अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अब अनिवृत्तिकरण में आने पर ये क्या क्या बातें होती है, तो यहाँ तो स्थिति बंधापसरण वगैरह तो चालू ही रहता है ना। तो बंधापसरण है, अकेला स्थिति बंधक घटता है ऐसा नहीं है। क्षपक श्रेणी की विशेषता है कि स्थिति सत्व भी घटता है, बहुत अधिक मात्रा में घटता है। कैसे घटेगा? स्थिति कांडक घात के द्वारा। स्थिति कांडक घात का अर्थ क्या देखा था? जो निषेध बने थे आयु बिना 7 कर्मों में ये बातें होती। तो ऊपर का एक एक बड़ा कांडक, कांडक यानी टुकड़ा, कितना बड़ा? पल्ले के संख्यात विभाग इतना। एक छोटे अंतर्मुहूर्त में उसके सारे परमाणु नीचे आकर नीचे के निषेकों में मिलते हैं। उसी समय वो गुण श्रेणी भी हो रही है। तो गुणित प्रमाण में श्रेणी रूप रचना बीच के अंतर्मुहूर्त प्रमाण निषेकों में बनते हैं। गुण श्रेणी कितनी बड़ी थी याद है? किसी बड़ी थी? 8वें का काल, 9वें का काल, 10वें का काल, 12वें का काल और थोड़ा 12वें का संख्या था। जब बनी थी तो इतनी बनी थी, बाद में उसमें क्या होता है वो देखेंगे। किसमें? 7 कर्मों में हुई थी। यानी 7 कर्मों में गुण श्रेणी रूप रचना होती है। 7 कर्मों में स्थिति कांडक आदि बातें हो रही है। स्थिति घट रही है, नया स्थिति बंधक वो भी और भी ज़्यादा घट रहा है। ये बात यहाँ से शुरू हुई। तो उसके आगे क्या होता है? अनिवृत्तिकरण में आते ही सबसे पहले कौन सी बातें होती है याद है किसी को? हाँ, ये 3 करण परिणामों की विच्छित्ति होती है। 3 करण कौन से? उपशम करण, निधत्ति और निकाचित। अभी उसमें वो निकाचितपना वगैरह था, अभी सभी परमाणुओं में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा ये सभी चालू हो जाएंगे। यानी अधिक मात्रा में द्रव्य खिरने की शुरुआत यहाँ हो जाएगी। जैसे हमने स्थिति बंधापसरण देखा था,
वैसे स्थिति सत्वापसरण होता है। स्थिति सत्व का घटना, सत्ता की स्थिति का घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। और क्या घटता है? अनुभाव किसका घटता है? अप्रशस्त प्रकृतियों का घटता है। प्रशस्त प्रकृतियों का तो अनंत गुना बढ़ रहा है। पहले सत्ता में पड़े हुए कम अनुभाग वाले जो सारी पुण्य प्रकृतियां है, प्रशस्त प्रकृतियां है, उसका अनुभाग अनंत गुना बढ़ रहा है। ये समझ में आती है ना? नया बंध तो अधिक हो ही रहा है, और नए बंधने के साथ पुराने कम अनुभाग वाले जो प्रशस्त प्रकृतियां है उनका भी अनुभाग बढ़ रहा है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घट रहा है। अभी ज्ञानावरण अप्रशस्त है कि प्रशस्त है? उसका अनुभाग अनंत, प्रति समय अनंत गुना घटता है। तो ज्ञान कितना खिलता होगा, ख्याल में आती है ना? यहाँ पर भी उनकी बात छोड़ो, क्षपक शनि वालों की। जब हम तत्व विचार करते हैं, अध्यात्म की बात सुनते हैं, सुनाते हैं, उस पर अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय चलता है, हम मन ही मन में उसका हमारा अभ्यास चलता है, उस काल में क्या होता है? ये सारे अप्रशस्त कर्मों का अनुभव घटता रहता है। तो ज्ञान खिलेगा कि नहीं खिलेगा? जो कहते हैं हमारे कुछ समझ में नहीं आता, वो जब तत्व विचार में जुड़ जाएगा तो उसके अवश्य समझ में आ जाएगा। उसकी जिज्ञासा हो, न समझे, समझाने वाला न मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। जिसकी अंतरंग जिज्ञासा चालू हो जाती है तो उसके बिल्कुल निमित्त रूप से समझाने वाला मिलेगा ही मिलेगा। मुझे कोई नहीं मिलेगा, मैं कैसा आगे बढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होता तो अपनी उपादान शक्ति से होता है, और सामने वैसा निमित्त सहज रूप से मिल जाता है। यानी किसी को ने हमको यही निमित्त चाहिए, ये भ्रमणा है कि क्या है? ये मिथ्यात्व है। सबको सिमंदर स्वामी का निमित्त चाहिए, है ना? भाई आपके कौन से चले? जुगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयं प्रभु, कोई नहीं चलेगा। हमें सिमंदर प्रभु चाहिए। बिल्कुल सिमंदर प्रभु हमारे परम आराध्य है, उसको ना नहीं कह रहे, पर हमने उनको निमित्त रूप से पहले नक्की किया। ऐसे पहले से किसी निमित्त को नक्की नहीं किया जा सकता। ये हमारी निमित्त के बारे में भ्रमणा है। क्या है? आपने बोला 11 अंग 9 गुण तक का ज्ञान निश्चित होना जरूरी है होना। बिल्कुल, पूर्व विदों का हो तो वो अपने आप सहज ही होता होगा ना? देखो, कोई सहज भी होता है, कोई पढ़कर भी होता है, सुनकर भी होता है, डिपेंड्स। अभी आप सुनो जरा, ज्यादा प्रश्न मत करो। हाँ, वाले गुणस्थान में गए तो अपने आप ही यानी हो जाता है। जितने ऊपर के गुणस्थानों में होगा, इनका अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग इतना घटेगा तो ज्ञान अपने आप खिलेगा। हाँ, देखो अभी हम कौन से देखे थे? स्थिति सत्वास्पंद देखा था। अभी क्षपना का प्रारंभ होता है। सबसे पहले जिन प्रकृतियों का क्षय होता है वे प्रकृतियां कौन सी है? 8 कषाय। कौन से 8? बीच वाले कौन से? अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। अनंतानुबंधी तो पहले क्षय करके ऊपर आया है, और ये बीच वाले 8 कषाय। उसके बाद 16 प्रकृतियां। कौन सी 16 प्रकृतियां? 3 तो दर्शनावरण है, स्त्यान वृद्धि, निद्रा, प्रचला, और बाकी 13 उसमें नरक गति के 2 है, और तिरंश संबंधी 11 है। अभी हम रिपीट नहीं करेंगे, हमें आगे का प्रोसेस देखना है ना। तो उसके बाद क्या होता है? देशघातीकरण होता है। देशघातीकरण कौन सी प्रकृतियों में होता है? ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की और अंतराय की। मोहनीय को क्यों छोड़ा? वो 5वें गुणस्थान से उसका देशघातीकरण हो जाएगा। अब इनमें से जो सर्वघाती प्रकृतियां, केवल ज्ञानावरण है, केवल दर्शनावरण है, 5 निद्रा है, तो उनका देशघातीकरण होगा कि नहीं होगा? ये मेरा प्रश्न है। हाँ, आप क्या कहते हैं? वो सोमिल तो नहीं कह रहे, आप हाँ बोल दो तो हम हाँ? देखो, सर्वघाती प्रकृतियों के सभी स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। वो कितने भी मंद क्यों न हो, दारू के अनंत बहुभाग से नीचे उनके देशघातीपना उनमें बिल्कुल नहीं होगा। हमने कल बताया था, केवल ज्ञानावरण उनका अनुभाग भी घट रहा है, बहुत सारा अनंत गुना घट रहा है, पर घटकर वो देशघाती हो जावे नहीं हो जाए। तो देशघाती कौन है? तो देशघाती प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक भी बनते हैं और देशघाती स्पर्धक भी हर समय बन रहे थे, सत्ता में भी उस रूप से पड़े हैं। अब क्या होता है? अब जो नया बंध होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर देशघाती प्रकृतियों के अभी स्पर्धक जो बंधेंगे वो लता वाले एक भाग रूप बनते,
यानी यह जो सर्वघाती थे द्विस्थानगत बंधेंगे, पण सर्वघाती रूप से नहीं बंधेंगे, देशघाती रूप से बंधेंगे। उसको कहेंगे देशघातीकरण। ज्ञानावरण की 4 प्रकृतियां, दर्शनावरण की 3 प्रकृतियां, अंतराय की 5। इसमें कौन से कॉम्बिनेशन एक साथ होते हैं वो उन्होंने बता दिया, उसमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि खाली डायरेक्ट एक के बाद एक देशघाती होते ऐसे नहीं, ये 2 के बीच में हजारों बार वो तो स्थिति कांडघात वगैरह होते रहते हैं। यानी कितने अंतर्मूर्त हो रहे हैं और कितने अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं, आप इमेजिन करो। और ये सब एट ए टाइम हो रहे हैं, और फिर हमको बताने के लिए तो कर्म पढ़ना ही पड़ना है। तो उसके बाद क्या होता है, यानी देशघातीकरण के बाद अंतरकरण। अंतर कौन सी प्रकृतियों में पड़ेगा? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। मोहनी, क्योंकि चारित्र मोहनी की क्षपना होनी है, तो चारित्र मोहनी में अंतर पड़ेगा। अंतर का अर्थ क्या है? जो निषेक रचना उदय के समय से ऊपर तक पड़ी थी, सत्वापसरण ने सत्व घटते घटते पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण हुआ था, फिर भी ये कंटिन्यूअस में निषेक थे। अब क्या होगा? नीचे के अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक जो उदय रूप प्रकृतियां है, कौन सी उदय रूप है यहाँ पर? एक वेद और एक कषाय। हम समझाने के लिए पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध लेते हैं। उनकी अंतर्मूर्त प्रमाण नीचे निषेक छोड़कर उसके ऊपर अंतर यानी गैप तैयार होती। वहाँ के जो निषेक है, उनके जो परमाणु है, तो बंधने वाले ऊपर में चले जाते हैं बंधने वाले के साथ, और नीचे जो उदय रूप है उसमें चले जाते हैं। वो बहुत विस्तार है एक एक प्रकृति का नाम लेकर, परंतु हमें इतना ही समझना है कि यहाँ बीच में निषेकों की जो पंक्तियां थी उसमें गैप यानी अंतर तैयार होता है। जो उदय रूप प्रकृतियां नहीं है, 2 उदय रूप है 18 में से, तो 11 कैसी है? अनुदय रूप है। हाँ, सॉरी, 13 में से 11 अनुदय रूप है, 2 उदय रूप थे, बराबर है ना? तो उनकी क्या पोजीशन हो जाती? उनकी नीचे आवली प्रमाण निषेक छोड़कर ऊपर उनका अंतर यानी गैप होता है। आवली प्रमाण वो भी उदय नहीं आने वाला उनका, वो एक एक निषेक उदय रूप 2 प्रकृतियों में से टर्न होकर उदय में आकर वो आवली प्रमाण निषेक नष्ट हो जाएगी। यानी अभी क्या पोजीशन होगी? जो अनुदय रूप 11 प्रकृतियां है, उनमें उदय के समय से लेकर कोई निषेक ही नहीं है। कहाँ पड़े हैं उनके सब परमाणु? जिसको कहेंगे द्वितीय स्थिति में पड़े हैं। द्वितीय स्थिति में सभी 13 प्रकृतियों के परमाणु पड़े हैं। डिफरेंस कहाँ हुआ? जो उदय रूप है उनकी अंतर्मूर्त प्रमाण नीचे निषेक छोड़कर ऊपर गैप हुआ। पहले कितनी बड़ी गुणश्रेणी बनाई थी आपने अभी कहा ना, 8वें से लेकर 12वें का वहां तक का काल है, उतनी गुणश्रेणी प्रत्येक कर्म की बनी थी। ऊपर गुणश्रेणी रूप जो रचना है वो वैसी रहेगी, बीच में गैप तैयार है। अब उदय के सन्मुख उनकी जो गुणश्रेणी छोटी बच्ची है, यहाँ तक समझ में आई है? अब अंतर करने का कार्य पूरा हुआ। अब उसके बाद क्या होगा? 7 करण युगपत प्रारंभ हो गए। कल हमने देखे थे नाम उसके, क्या होता है? मोहनीय का बंध। अभी लता वाला एक स्थानगत होता, पहले तो द्विस्थानगत और देशघाती था, अब वो भी एक स्थानगत हो जाता है, लता वाला रह जाता है, बंध भी और उदय भी। तो ये 2 करण आपके पास चार्ट है ना, देख लो। हाँ देखो, 17 नंबर का चार्ट कि मोह का लता रूप एक स्थानीय बंध 1 पॉइंट, और मोहनीय के लता रूप एक स्थानीय उदय, ये दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है? चारित्र मोहन का आनुपूर्वी संक्रमण, यानी विशिष्ट ऑर्डर से ही संक्रमण होगा। चारित्र मोहन का आनुपूर्वी संक्रमण, अच्छा, वो तीसरा पॉइंट है। हाँ, हमको भी अलाउड है ना भंग करने के लिए। तो तीसरे पॉइंट पर क्या देखा? मोह का स्थितिबंध संख्यात 1000 वर्ष। पहले तो पल्ले का असंख्यात विभाग इतना था, अभी मोह का पहले पहुंचा, बाद में घाती का पहुंचेगा। कौन सा कब होता है उसकी डिटेल है, परंतु उसको गौण भी करेंगे। तो अभी संख्यात 1000 वर्षों का यहाँ बंध हो रहा है मोहनीय का। अब चौथे नंबर पर चारित्र मोहनीय का आनुपूर्वी संक्रमण। आनुपूर्वी का अर्थ क्या होता है? एक विशिष्ट क्रम से संक्रमण होगा। उल्टा पुल्टा संक्रमण अभी तक कैसे भी होता था बंधने वाले में, अपनी अपनी सजातीय में,
परंतु वैसा संक्रमण अभी नहीं होगा। कैसे होगा? जैसे नपुंसक वेद और स्त्री वेद किस में जाएंगे? पुरुष वेद में जाएंगे। हास्यादि छकशा और पुरुष वेद है संज्वलन क्रोध में जाएंगे। संज्वलन क्रोध संज्वलन मान में जाएगा। संज्वलन मान संज्वलन माया में, और माया है वो संज्वलन लोभ में। संज्वलन लोभ किसी में भी संक्रमित नहीं होगा। उसके लिए भी अलग करण उसका नाम ले लिया। ये 5वां नंबर हो गया। फिर यहाँ से नपुंसक वेद की क्षपणा यानी संक्रमण चालू होगा। जहाँ जहाँ क्षपणा आती है, नाम आता है, वो संक्रमण के द्वारा ही क्षपणा होती है। अंदर पड़े पड़े वो परमाणु नष्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं है, और स्वमुख से तो उदय आना ही नहीं है। तो क्या होगा उनका? पुरुष वेद में संक्रमण होगा गुणित प्रमाण में, और जो लास्ट में एक लॉट बचेगा, क्योंकि उदय रूप नहीं है, तो जो लास्ट वाला जो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण एक लॉट बचेगा वो पूरा का पूरा संक्रमित होगा। उसको सर्व संक्रमण कहेंगे। पूरा संक्रमित लास्ट वाला एक लॉट। उसके बाद क्या 7वां पॉइंट क्या है? यहाँ जो उदीर्णा होती है वो बंध के 6 आवली के बाद होगी। पहले कैसी होती थी? एक आवली में, सभी कर्मों में बंध के बाद एक आवली के बाद उदीर्णा नियम से होती है। वो मोक्ष मार्ग वाली उदीर्णा या श्रेणी वाली वो अलग बात है। अब ये स्थितिबंध कहाँ कितना है उसको हम जरा गौण करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अश्वकर्ण क्या बला है उसको हमने देखना था, है ना। क्योंकि कर्मों में अनुभाग जो है कितना, आधा घंटा लेना है कि 1 घंटा? अच्छा, थोड़ा कम लेंगे, पौना घंटा करके 2 लेक्चर के लिए। हाँ 1 घंटा। हाँ देखो क्या कहते हैं, 7 करणों की बात देखी ना हमने। नपुंसक वेद की क्षपणा होती है ना, पुरुष वेद रूप से संक्रमित होकर नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद किसका नंबर आएगा? स्त्री वेद की क्षपणा वगैरह वगैरह हमने देखी थी कैसे कहाँ क्या बातें होती है। ये अश्वकर्ण जो होता है वो क्या होता है, वो कब होता है? अपगत वेदी होने पर। अपगत वेदी कैसे? पहले नपुंसक वेद की क्षपणा पूरी हुई, फिर स्त्री वेद है वो संक्रमित होकर पुरुष वेद रूप से होकर संक्रमित होकर नष्ट हुआ, फिर हास्यादि 6 और पुरुष वेद वो संज्वलन क्रोध रूप से चले जाएंगे होकर। पुरुष वेद का बंध कब तक है? जब तक पुरुष वेद का उदय है। सत्ता में पड़े हुए संक्रमित होते थे, फिर भी यहाँ पुरुष वेद का बंध हो रहा था। पुरुष वेद का उदय का अंतिम समय है, वही उसके बंध का अंतिम समय में। वहाँ कितना बंध हुआ? तो 8 वर्ष का पुरुष वेद का, और संज्वलन 4 का 16 वर्ष। अब नेक्स्ट समय में क्या कहेंगे? अपगत वेदी हुआ। तो क्या पुरुष वेद के सभी परमाणु संक्रमित होकर नष्ट हुए कि नहीं हुए? तो कहेंगे उदय रूप जो होते थे ना, उसमें से एक आवली काल बच गया। वो अपने रूप से उदय में नहीं आने वाले, क्रोध रूप से उदय में आ जाएंगे। उसको अपगत वेदी कहा। और कहाँ बचे पुरुष वेद के ऊपर के अंतिम जो एक समय कम 2 आवली तक जो बांधे है वो ऊपर पड़े किसमें? द्वितीय स्थिति में। वो कब संक्रमित हो गए? जब क्रोध है वो मान रूप हो जाएगा, तो उनके साथ ये रिमेनिंग उनका भी कार्य पहले 2 आवली में समाप्त हो जाएगा। अब ये कैसा हुआ? जो अपगत वेदी हुआ, समझते ना, वेद का उदय मिट गया, उसको कहेंगे अपगत वेदी। अवेदी, अपगत वेदी। अब यहाँ आने पर कार्य कौन सा होगा? तो अश्वकर्ण क्रिया सहित अपूर्व स्पर्धक का करण यानी करने का कार्य शुरू होगा। ये सभी नाम हमारे लिए नए हैं। अश्वकर्ण यानी घोड़े का कान। उसी के दूसरे भी बहुत सारे नाम हमने वहां आपको बताए थे। उसको कहते हाँ, जरा माइक में बोलो। है करण। हाँ, 7 करण प्रारंभ जो किए उसमें अपने 7वां जो बोला कि बंद के 6 आवली पश्चात उदीर्णा होगी, और यहाँ आपने बोला कि 1 आवली बाद उदय आएगा, तो इसमें कुछ क्या डिफरेंस है? देखो ये किसकी बात चल रही है? जो ऑलरेडी बंदे सत्ता में पड़े थे, जो पहले हमने जो देखा नीचे, उसके नीचे एक बाकी थे, तो गलते 1 आवली प्रमाण शेष रहे। नए बंधने वाले की बात नहीं। बंध के बाद आवली में उसका नहीं होता है कुछ, उदय की बात है। उदीर्णा होने के लिए 6 आवली लगती है, परंतु बंधने के बाद
संक्रमण होकर जो नष्ट होना है वो हो रहा है। उसके लिए 6 आवली नहीं लगती है। 6 आवली किसके लिए लगेगी? उदीर्ण के लिए। ख्याल में यही बात। तो ये अश्वकर्ण का दूसरा नाम है अपवर्तनोद्वर्तन करण। अपवर्तन उद्वर्तन करण, अपवर्तन उद्वर्तन करण, यानी यहाँ क्या होना है? अनुभाग में कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। अभी तक की संसार अवस्था में कहीं पर भी मान के जो अनुभाग था वो कैसा था? हाँ? पूर्व स्पर्धक सबसे कम था। पूर्व स्पर्धक तो थे परंतु उसमें अनुभाग कम था। जो मैक्सिमम अनुभाग कहलाता है मान का कम था, उससे क्रोध का ज्यादा था, और फिर उससे माया का ज्यादा, और लोभ में सर्वाधिक अनुभाग था। अभी तक था की बात है। इसके आगे क्या होने वाला है उसकी बात अभी हम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अश्वकर्ण करण। उसमें क्या होने वाला है? ये अनुभाग का जो अभी क्रम है वो बदलने वाला है। तो के अनुभाग कांडक से ये होगा। अभी तक हमने क्या देखा था? अप्रशस्त कर्मों में अनुभाग कांडक होता है। तो संज्वलन अभी इतने मुनियों के होते हैं, तो प्रशस्त है कि अप्रशस्त है? अप्रशस्त है। उनमें अनुभाग कांडक हो रहा है। अब हमने देखा, समझाने के लिए फिगर यहाँ लिए आपके सामने, ये अश्वकर्ण करण है ना। अब यहाँ तक क्या क्रम था? अनुभाग सत्व, सत्ता में जो अनुभाग पड़ा था वो कैसा था? क्रोध में, मान में अल्प था। देखो, पहला मान का नाम लिया, फिर क्रोध का, फिर माया का, फिर लोभ का। यानी मान में सबसे कम था, उससे क्रोध में ज्यादा था, उससे माया में ज्यादा, और सर्वाधिक अनुभाग किसमें है? लोभ में। यानी अनुभाग ज्यादा है, उसके स्पर्धक ज्यादा है कि नहीं है? नहीं समझे? लोभ के स्पर्धक ज्यादा है ना, तभी तो वो ऊपर तक अनुभाग और बढ़ता गया। जिसके स्पर्धक ज्यादा है उसका अनुभाग ज्यादा है। तो यहाँ मान ली हमने समझाने के लिए, एक हमने संख्या, छोटी संख्या मान ली। कितनी? मान के कितने हैं? 512 स्पर्धक मानने के लिए। स्पर्धकों की संख्या यानी 512 तक ही उसका अनुभाग है। क्रोध में कितना है? 515, माया में 518 और लोभ में 521। होते तो अनंत है वो। तो अनंत में हीनाधिकता हम कैसे समझेंगे? तो ये टोडरमल जी साहब की विशेषता है, हमारे आचार्यों की विशेषता है। इसको छोटी संख्या में समझाते हैं। इसको कहते हैं अंक संदृष्टि। क्या कहते हैं? अंक संदृष्टि। अब जब यथार्थ फिगर समझाते हैं उसको कहेंगे अर्थ संदृष्टि। कभी कभी सिंबल लेकर, चिन्ह लेकर समझाते हैं। अभी हमारे यहाँ छोटी संख्या लेकर हमें समझा रहे हैं। सर्वाधिक कम अनुभाग या कम स्पर्धक कितने हैं? 512। किसके? मान के। क्रोध के 515, माया के और लोभ के 21। बराबर? यहाँ तक समझ में आई? अब क्या होगी यहाँ पर बात? क्या होने वाली है? एक ही अनुभाग कांडक होगा हर एक में। अनुभाग कांडक में क्या होता है? अनुभाग कट डाउन होता है, यानी अनेक जो ऊपर के स्पर्धक है उनका अनुभाग घटकर नीचे के स्पर्धकों के समान हो जाता है। अब यहाँ देखो, किसका कांडक बड़ा होगा वो हम देखेंगे। कितने स्पर्धकों का घात होने वाला है यहाँ पर देखो। ये जरा समझने में क्लिष्ट हो सकता है। प्रत्येक में क्रोध में अपना कांडक घात हुआ, मान में अपना, माया में अपना। इसमें यहाँ का एक ही कांडक ऐसा अपना अपना हुआ कि क्रोध में 515 थे, 387 से घात किए स्पर्धक ने, इतना बड़ा कांडक किया तो उसके कितने शेष रहे? 128 स्पर्धक शेष रहे। मान का कांडक कितने का हुआ? 512 में से 480 का घात हुआ तो यहाँ 32 शेष रहे, उसका चौथा भाग, एक्चुअल में अनंतवा भाग। माया के 518 में से 510 चले गए और उसके 8 शेष रहे, और लोभ में 521 में से 519 गए तो 2 ही शेष रहे।
यानी इसका कांडक सर्वाधिक बड़ा हुआ, जिसमें सर्वाधिक स्पर्धक थे, लोभ का अभी तक का अनुभाग मैक्सिमम था, उसमें सबसे बड़ा कांडक हुआ। और उसके जो रिमेनिंग स्पर्धक 2 ही यहाँ बताए, और 2 से 4 गुना कितना, इसमें 8, फिर 32 और 128। ये रूपक यानी उस संदृष्टि बनाई, समझाने के लिए एक फिगर बताए। अभी इसके बाद क्या होगा उसकी भी बात हम करेंगे। देखो यानी एक ही कांडक घात के द्वारा अभी तक कैसे था, मान, क्रोध, माया, लोभ। अभी सबसे हीन कौन है, लोभ। उसके अनुभाग सर्वाधिक कम हो गए, फिर लोभ, फिर माया, फिर मान, फिर क्रोध। यानी क्रोध को सर्वाधिक है। अभी क्रोध से लोभ तक टेपरिंग है, समझ में थे। इसी को कहेंगे अश्वकर्ण। पहले कैसा उल्टा पुल्टा था ना, मान में कम था, क्रोध में ज्यादा था, माया में उससे ज्यादा, और लोभ में सर्वाधिक था। अभी क्रोध में सर्वाधिक है, फिर मान में, फिर माया में, और लोभ में बहुत कम अनुभाग शेष रहा। ऐसे जो एक कांडक के द्वारा अनुभाग में वेरिएशन हो जाता है, इसी को कहते हैं अश्वकर्ण क्रिया। घोड़े का कान जैसे यहाँ बड़ा है और फिर आगे छोटा हो जाता है, इस तरह से उसका वर्णन है। या वो हिंदोला होता है ना, क्या होता है, वो तो लकड़ी का ऐसे झूला होता है और वो ऐसे टिंगा हुआ है, कम होते चला जाता है। ये उपमा देकर समझाया है। यानी क्रोध से लेकर लोभ तक अनुभाग का क्रम से घटते चला जाना है, इसको कहेंगे अश्वकर्ण क्रिया। समझ में आई बात? और कुछ नहीं होता है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, अपूर्व स्पर्धक होते हैं। अपूर्व स्पर्धक का अर्थ क्या है? पहले हमने स्पर्धक रचना देखी थी। स्पर्धक रचना में क्या था, स्पर्धक रचना में क्या था, वर्ग वर्गना स्पर्धक हमने बताए थे। सबसे पहला स्पर्धक किसको कहा था कि जिसके पहली वर्गना में जो वर्ग यानी परमाणु है उनमें मिनिमम पॉसिबल अनुभाग था। फिर से सुनना, वर्ग यानी कर्म परमाणु, और उसमें अपना अपना अविभाग प्रतिच्छेद है। जिनमें मिनिमम है, जिनमें मिनिमम अनुभाग है, ऐसे कर्म परमाणुओं के समूह को हमने वर्गना कहा था। ये हमारी जघन्य वर्गना। फिर उसके ऊपर एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते हुए अनेक वर्गना होती है, और जहाँ तक है उसको हम कहेंगे पहला स्पर्धक, फिर दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक। हमने पहले विस्तार से देखा था। अब क्या होगा, ये जघन्य वाला जो स्पर्धक या वर्गना है उसके नीचे, उसके अनंत विभाग प्रमाण इससे नए नए स्पर्धक नीचे नीचे की ओर चले जाएंगे। नीचे नीचे की ओर उसका अर्थ क्या है, अभी तक तो जघन्य था, उसके नीचे ना हमारी भाषा में कहेंगे माइनस की तरफ। जैसे हम टेम्परेचर, हम क्या कहेंगे, पहले टेम्परेचर कितना था, मान लेते हाईएस्ट होता 100 था, अभी वो घटकर कितना रह गया, तो हम कहेंगे अब इसकी भाषा में 2 डिग्री रह गया। अब उसका और घटेगा तो और घटेगा, तो अभी यहाँ जो लिखे ना अपूर्व स्पर्धक, हम डिग्री की भाषा में बोलेंगे। ये पूर्व स्पर्धक, ये लाइन जो है ना 0 लाइन, यानी इसके ऊपर ही स्पर्धक थे। हमने अश्वकर्ण क्रिया में क्या देखा था कि सबका जो स्पर्धकों के जो घात होकर इतने बचे, 128, 32, 8 और 2। हमारे जो वाटर टेम्परेचर है, कोई टेम्परेचर हम कैसे गिनते हैं, 0 के ऊपर है वो टेम्परेचर, और माइनस भी बताएंगे हम, कहते हैं -5 डिग्री, -10 डिग्री। तो -5 डिग्री वाले जो है टेम्परेचर और -15 डिग्री है, तो उसमें अधिक ठंडा कौन सा होगा, -15। वैसे यहाँ माइनस में यहाँ 18 अपूर्व स्पर्धक बने, यहाँ माइनस में 21 बने, यहाँ माइनस में, ये स्पर्धक कोई माइनस नहीं होते हैं, ये मैं आपकी अपनी भाषा में समझाना चाहती हूँ। जैसे हमने माइनस टेम्परेचर है, वैसे इसमें जितने अपूर्व स्पर्धक ज़्यादा बने, अपूर्व ने पहले वाले के नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, इसका अर्थ उसका अनुभाग और घट रहा है, और घट गया, और घट गया। यानी यहाँ 2 स्पर्धक ऊपर है तो नीचे 27 स्पर्धक बने, तो सर्वाधिक मिनिमम अनुभाग किस में रह गया, लोभ में। ये समझ में आती है ना बात? उसके फिगर्स भूल जाओ। पहले हमने वो अश्वकर्ण किया,
तो क्रोध में सर्वाधिक अनुभाग और लोभ में सर्वाधिक कम। अब अपूर्व स्पर्धक बने, यानी पूर्व स्पर्धक के नीचे और नई स्पर्धक रचना हुई ने क्या, ऊपर के जो स्पर्धक अधिक अनुभाग वाले हैं उनका अनुभाग घटकर वो पहले वाले जघन्य से भी नीचे वाला अनुभाग उन्हीं में बना गया। परमाणु तो वही है, तो हम कहेंगे नए नए स्पर्धक तैयार हुए। नए हुए ने अपूर्व स्पर्धक तैयार हुए। हाँ नहीं, अनुभाग कांडक घात से इतने बाकी रहे और ये नई रचना हुई। जैसे पहले हम अनुभाग कांडक घात होता था, समझ में आई ना। अभी हम कह सकते इसको कि अनुभाग कांडक घात से पूर्व वाले स्पर्धक में ही नीचे आते थे। अब क्या होगा, वो ऊपर के जो हम यहाँ से नष्ट हुए स्पर्धक, उन परमाणुओं का क्या होगा, तो उन परमाणुओं से ये नीचे स्पर्धक बनेंगे। आप उसको अनुभाग कांडक भी कह सकते हैं। हाँ, अपकर्षण से नया द्रव्य, अपकर्षण अनुभाग का अपकर्षण हुआ। स्थिति की अपेक्षा मत समझना, अनुभाग की अपेक्षा ऊपर के स्पर्धक वाले जो परमाणु वहां थे उन्हीं का अनुभाग घटकर पूर्व वाला जो जीरो वाला या जघन्य वाला था उसके नीचे और नए नए स्पर्धक बनेंगे। जिसके नीचे जितने अधिक स्पर्धक है उसका अनुभाग और घटता हुआ है। तो ये हमारे जो ये लाइन है ना, वो क्या बता रहे अपने, जीरो लेवल जघन्य स्पर्धक के जघन्य वर्गणा, उसके नीचे जितने ज्यादा स्पर्धक बनेंगे नीचे की ओर उसका अनुभाग और नीचे बताएंगे। तो अभी मिनिमम अनुभाग लोभ में हुआ और मैक्सिमम अनुभाग क्रोध में हुआ। ये समझ में आती है बात? अविभाग प्रतिच्छेद से अनुभाग कैलकुलेट होगा। बिल्कुल, इसमें अनुभाग जो हम देख रहे हैं अविभाग प्रतिच्छेदों में बताएंगे। इसको कहेंगे, इसको अपूर्व स्पर्धक बने। अपूर्व क्यों? अभी तक की संसार अवस्था में ये जघन्य स्पर्धक के नीचे, जघन्य वर्गणा के नीचे कोई परमाणु ही नहीं थे कि जिनमें इतना कम अनुभाग था। अनुवृत्तिकरण में आकर अश्वकर्ण के साथ साथ ये रचना हो गई। तो ये इस तरह से अनुभाग की यहाँ पोजीशन हो गई। संज्वलन, 4 संज्वलन, बस नथिंग एल्स। अपूर्व स्पर्धक होते हैं। ये संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ में ही होते हैं, अन्य किसी में नहीं होते। ये अनिवृत्तिकरण में कुछ काल गया है अपना, वहाँ ये प्रोसेस चल रहा है। अपगत वेदी होने के बाद अश्वकर्ण सहित अपूर्व स्पर्धक रचना प्रारंभ हुई। हाँ, अभी बाकी है, उसके 5 ऐसे एग्जैक्टली नहीं बताए, परंतु पहला सवेद भाग गया है। उसके बाद अपूर्व नाम देने से 8वें गुण स्थान की याद आती है, अनिवृत्ति स्पर्धक ऐसा है। आप कहते हैं अपूर्व कहने से 8वें गुण स्थान की याद आती है, वो अपूर्व करण जुदा, इसलिए वो कहते कि अनिवृत्ति स्पर्धक कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये स्पर्धक अपूर्व है ने और नीचे अनुभाग वाले हैं। वो पहले समय में जितने अपूर्व स्पर्धक बने, दूसरे समय में और उसके नीचे और अपूर्व स्पर्धक बनेंगे, तीसरे समय में उसके और अपूर्व स्पर्धक बनेंगे। ये तो अपूर्व स्पर्धक बन रहे, अभी उसमें बाद में पुष्टि भी बननी है। हाँ। दीदी, एक बात कह रही थी, ये 4-5 दिन की जो चर्चा हुई है उसमें मुझे थोड़ी सी निराशा लग रही है। अच्छा, हाँ, वो आप जवाब बाद में दे देना, लेकिन बस पूछ रहा हूँ इससे पहले। हम ज्ञान योग जब पढ़ रहे थे तो लगता था कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना रसगुल्ले के खाने जैसा है। बिल्कुल, उससे भी अच्छा सरल है। हाँ, अब यहाँ आकर के लग रहा है कि पहले तो पहली कक्षा से चौथी में पहुँचना ही कठिन था, और फिर चौथी में संभव है कि असंख्यात बार तक फेल हो जाओ, असंख्यात बार। उसके बाद में कहीं वेदक का अवसर आए और क्वालिफिकेशन लगातार द्वितीय ऑप्शन तक बेसिक क्वालिफिकेशन क्लियर करनी है।
और अधिक तृतीय उपशन के बाद भी कंटिन्यू असंख्यात बार अप डाउन हो सकता है। श्रेणी में असंख्यात बार अप डाउन नहीं होता, 4 बार होता है। अब तृतीय उपशन में अगर हम आते हैं तो वो असंख्यात बार का हो सकता है। कहाँ पर? ऑप्शन श्रेणी में एक भाव में 2 बार, अर्धपुद्गल काल में 4 बार, उससे ज्यादा नहीं। हाँ। चलो इतनी राहत है। एक गिरने की आवश्यकता नहीं है। राहत बात वैसे मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना। हाँ। और निराश भी मत न होना। नहीं, सोचने पड़ रहा है। अब लगे ऐसा लग रहा है कि हमें लग रहा था 4-6 भाग में अपना रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन वाले ही बात क्लियर करने में बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसा नहीं है, और ऐसा उसके नहीं। बाद में शपथ में तो मेरा बेसिक प्रश्न अब शुरू हो रहा है। हाँ, उनका प्रश्न भी सुनना भी। हाँ, बेसिक प्रश्न ये है कि ये इतना सारा उपसम का विधान ही क्यों किया जाए? सीधे शपथ में चलते ना, फिर दोहराना जा, प्रश्न दोहराना। आप सीधे हमें शायद समय दर्शन ही होता और हम निरंतर आगे बढ़ते और शपथ नहीं करते। ऑप्शन का जो प्राइम में विधान है वो पूरा का पूरा विधान क्यों रखा गया? ऐसा पक्का करने के लिए ऐसा मैं समझ रहा था, लेकिन आप तो इसका जवाब कभी नहीं दे सकते हैं शाम तक। देखो, उपशम श्रेणी चढ़ना इन्हें कोई कठिन बात नहीं है। सहज रूप से पुरुषार्थ इतना होता है, उसमें बहुत सारा कर्म खिपाया जाता है। क्षपित कर्मवशिक नाम सुना है? हाँ, ये मालूम है। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, 1 घंटा लगेगा क्षपित कर्मवशिक बताने के लिए। जिसने बहुत बार ये आपने पता नहीं इतनी लिस्ट की है कि तो उसने बहुत सारा वो क्षपणा होते होते अनेक बार एकेंद्रीय में भी इतना इसीलिए गया। एकेंद्रीय में जानने के बाद भी स्थिति कांड घात होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे कर्म निकल जाते हैं। फिर पंचेंद्रिय में आएगा, फिर और नया बंद करेगा, फिर ऐसे होते होते पोजीशन आती है कि बहुत हल्का हो जाता है। शपथ श्रेणी के पूर्व में जो उपशम श्रेणी चढ़कर उतरता है उसके कर्म और निकल जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, एकदम इतना हल्का हो जाता है क्षपणा के पहले। उसको कहेंगे क्षपित कर्मवशिक जीव। पर ऐसे भी क्षपित कर्मवशिक जीव असंख्यात कहाँ पड़े हैं? निगोद में पड़े। हाँ, ये सहज रूप से क्या क्या होता है उसका ये ज्ञान का विषय है। ये निराश होने के लिए नहीं है, घबराने के लिए नहीं है। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि पड़वानी बात मत करना, बरोबर है। उसमें इतने हम दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जावे। और देखो, ये द्रव्यान योग के सिद्धांत समझना लोगों को कठिन लगता है, ये मुख्य बात है। और वो समझकर हमें अपना कल्याण, वो तो बहुत सरल बात है। ये जानने की इतनी सूक्ष्मता से आवश्यकता नहीं है। फिर क्यों समझाते हैं? क्योंकि ज्ञान का विषय है, उपयोग की सूक्ष्मता होती है और उसमें अगर समझ जाओ तो भेद ज्ञान करना अत्यंत सरल होता है। क्योंकि वहाँ उपयोग नहीं टिकता ज़्यादा, तब उसका अवलंबन लेने की बात है। ये सब छोड़कर ये इतना पढ़ो, ऐसी बात कहीं पर भी नहीं की। आप ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पढ़ना, पंडित टोडरमल जी ने स्वयं बताया कि इसको आपको सुनकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। कि हमें ये नहीं बात फिर समझ में आती है, पर जिसको समझ में आती है, हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि कर्णान योग की रुचि पहले हुई, बाद में द्रव्यान योग द्रव्य गुण पर्याय सीखना शुरू किया। हमारे यहाँ आते थे एक अश्विन भाई, हमने उनकी स्टोरी बताई थी आपको। तो ऐसे भी होते हैं। तो ये तो ज्ञान का विषय है। अब मुनि राजों को सम्यक तो है ही है, अन्य भी कोई समय दृष्टि है, तो अभी उनको भी कुछ नया अवलंबन किसका होगा? अब जाके टीवी के सामने तो नहीं बैठेंगे रात दिन, वो तो और क्या, और अपने आगम में क्या क्या है उसके जानने की रुचि होगी ना। क्रिकेट में जिसकी रुचि है तो दिन के अंत में समझ में आता है कौन जीता कौन हारा, उससे समाधान होता है क्या? पूरे मैच भी देखते हैं, उसके बाद हाईलाइट भी, और उसके बाद चर्चा भी उसी की। हाँ बोलो बेटा। हम लोग जब जयपुर गए थे पहली बार, तो हमारे 3 साल बीत गए, तब हमको पता चला प्रमाण चीज क्या होता है। 3 साल परीक्षा में पढ़ी, न्याय दीपिका पढ़ी, प्रमेय रत्नमाला पढ़ी, प्रमाण 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 आता है।
तो लोग के सकलादेशी वाला प्रमाण ले या विशद प्रत्यक्ष वाला प्रत्यक्ष लिए कि क्या वो मतलब, पर जब वो स्पष्ट होता है उसके बाद में जब अपन अध्यात्म की टीकाएं पढ़ रहे हैं तो वो जो दिखता है ना उसका आनंद वो देखने वाले को ही समझ में आता है। तो वो ऐसे ही करना योग में मैं बहुत छोटा था, पापा यहाँ पर लेके आए थे, मैं 12 साल का था और आप मानोगे नहीं तब क्या चल रहा था, योग स्थान चल रहा था। योग स्थान आज भी पढ़ने में लोगों के पानी आ जाए, मतलब इतना विषय चल रहा था। पर वो कान में सुना, तो कान में सुनते सुनते अपने आप अब जब चीजें ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ये जब दिखने लगेगा, जब घटित होने लगेगा, इसका पिक्चर बहुत अलग है। ये सिर्फ थियरी है। जब दिखने लगेगा कि जीव, सामने वाला जीव अपन जिसको गुस्सा कर रहे हैं ये हो सकता है आहारक की सत्ता वाला, तो वो दिखने लगेगा। ये आहारक शरीर है ना, आईने में देखेंगे तो लगेगा कि ये आहार वर्गणा है, वो तो मेरा तेरा औदारिक शरीर, औदारिक शरीर आहार वर्गणा है, आहार वर्गणा। ये जो अशुकरण जो बताया आपने कि अनुवाक शब्द क्रम से मान क्रोध माया लोभ होता है, पहले था संसार अवस्था में। मतलब जब भी जीव कर्म मानता है मुनि कर्म, तो इसी अनुवाद से उसका फल पड़ता है। अनुभाग सत्ता में भी है और बंधने में भी ऐसा ही था, तो हमेशा इसी तरह से होगा। हाँ। मान क्रोध माया लोभ, मान क्रोध माया लोभ इसी प्रकार से बंटवारा होगा हमेशा। हाँ हाँ, अनुभाग भी वैसा ही था अब तक। अब यहाँ जाकर अनुभाग में इतनी कटौती होगी एक अनुभाग कांडक के द्वारा, तो सबसे बड़ा कांडक हुआ लोभ में इस तरह से, और जो शेष बचे जैसे हमने जिसको किया 2 है, 8 है, 32 है और 128 है। यहाँ तो अनंत गुणा का प्रपोर्शन में, यानी सर्वाधिक अनुभाग क्रोध में और सर्वाधिक यानी सबसे कम है मान लोभ में हो जाएगा, समझ में। और अपूर्व स्पर्धक अभी ये इसकी विशेषता है, यहाँ अपूर्व अपूर्व स्पर्धक बनेंगे। अपूर्व यानी जघन्य से भी नीचे 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 चले जाएंगे, प्रति समय और नीचे चले जाएंगे। बहुत सारे स्पर्धक बनते रहते हैं, कितने अनंतों में बंधेंगे। ऊपर की घट डाउन हो गए और नीचे नीचे ये अनुभाग की रचना हो रही, नीचे की नहीं अनुभाग की, उसकी स्थिति घट नहीं रही है, अनुभाग घट रहा है। अनुभाग कांडक घात के द्वारा ऊपर का अनुभाग घटकर नीचे जो नए स्पर्धकों की रचना, किसके नीचे, जघन्य से भी नीचे, यानी हमारे 0 लेवल के भी नीचे, माइनस कहेंगे हम इसको। अश्वकर्ण करण में एक ही अनुभाग कांडक घात हुआ था, तो वही अनुभाग कांडक के जो परमाणु का अनुभाग नीचे आया उसी से अपूर्व स्वर्ग बने। दूसरे समय में कांडक घात नहीं, वहां फिर और नीचे नीचे ने अनुभाग का घटना ऐसा चलता ही रहेगा, अनुभाग कांडक भी होते ही रहेंगे। तो ऊपर ऊपर के स्पर्धकों का अनुभाग घटेगा और वो नीचे नीचे स्पर्धकों के जैसा होगा, यानी अपूर्व स्पर्धक की रचना भी चलती रहेगी। जब पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक रूप से हो जाएंगे, उदय में कुछ पूर्व कुछ अपूर्व हो जाएंगे, तो द्वितीय स्थिति में अभी क्या होगा, उसके बाद उसकी कृष्टि बनाई जाएगी। अभी तक क्या था, वर्ग वर्गणा स्पर्धक थे, अब वर्गणा के बदले उन्हीं को क्या कहेंगे, कृष्टि कहेंगे। एक वर्गणा से उसके ऊपर की दूसरी वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा था प्रत्येक परमाणु में। अब कृष्टि में क्या होता है, नीचे की कृष्टि से ऊपर की नेक्स्ट कृष्टि में अनंत गुणा अनुभाग है। वर्गणा वर्गणा प्रति एक अविभाग प्रतिच्छेद का डिफरेंस था, कृष्टि में एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में अनंत गुणा का डिफरेंस है, उसकी तीसरी कृष्टि, उसकी चौथी कृष्टि। ऐसे अनेक वर्गणाओं को हमने स्पर्धक कहा, वैसे अनेक कृष्टियों के समूह को हम लोग संग्रह कृष्टि कहेंगे। ऐसे अभी इसके बाद नीचे कृष्टियों की रचना चालू हो जाएगी, यानी अनुभाग का घटना चलता रहेगा। पहले हम उसको अपूर्व स्पर्धक कहेंगे, अपूर्व स्पर्धक के नीचे अभी कृष्टि की रचना होगी, उसको कहेंगे कृष्टि का करना। पहले बादर कृष्टि होगी, फिर सूक्ष्म कृष्टि, ये बहुत अभी आगे चलता रहेगा, उसको कहेंगे कृष्टिकरण। और भी कहाँ होता है, कैसे होता है, वो सब उसकी चर्चा आ जाएगी। अपूर्व स्पर्धक का मतलब है कि ऐसे स्पर्धक इससे पूर्व में नहीं, कभी नहीं थे। तो जो पूर्व स्पर्धक हैं जो हमने लाइन विश में, हाँ, तो ये वाले पहले हो चुके हैं क्या? यहाँ तक है ना। देखो हम कहें ना ऊपर के चतुस्थान है, चतुस्थान तो पहले से कहेंगे। आपके पास 1 लाख रुपए है तो कहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, जिसके पास ऊपर के उसके तो नीचे का लेवल है ही है। उसके साथ ही जो अनुभाग का जो पहला जघन्य वर्गणा है, जघन्य स्पर्धक वो है उसके पास,
जैसे अपूर्व स्पर्धक थे, अपूर्व स्पर्धक के पहले वाले जो पूर्व स्पर्धक हैं, हाँ, ये जगन्य क्रमशः कांडघात होते हुए आए हैं। नहीं, वो तो बंदे थे, सत्ता में पड़े, बंदे थे सत्ता में, सारे पड़े हुए ये सारे। हाँ, आपने अलग से कुछ उसमें प्रक्रिया नहीं की है? नहीं, उसमें नहीं, वो पहले से बने हैं और जितना अधिक अनुभाग बंधे उतने वहाँ स्पर्धक बने थे। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है अनुवाद का। निषेकों में जगन्य से उत्कृष्ट अनुभाग विद्यमान होता है हर निषेक में, तो प्रत्येक निषेक का अपना उत्कृष्ट अनुभाग अलग होगा कि पूर्ण स्थिति सत्वों में? सभी में उत्कृष्ट, जब सत्ता का उत्कृष्ट कहेंगे वो सभी निषेकों में पाया जाएगा। तो हर एक निषेक में सत्ता में जो उत्कृष्ट है उतना उत्कृष्ट उतना है, हर एक में। तो उदय का नियम क्या रहेगा फिर? अभी बताएंगे ना उदय किस रूप से होता है। उसमें है तो उदय जिस रूप में होना है, तो जैसे जगन्य के मध्यम रूप से उदय होना है, तो जगन्य वाले जो है वो मध्यम रूप हो गए, उत्कृष्ट वाले है वो मध्यम रूप में, और उसका उदय उस एक समय में होता है। हाँ, जैसे हमने सर्वघाती एक समय में होते हैं, वैसे ये वर्तमान का निषेक है। तो किस रूप से उदय होना है? मान लेते हैं ये लाल वाला है, उसके इस पॉइंट रूप से उदय में आना है, तो ये वाले वो भी उस रूप से हो गए, इस जगन्य की तरफ से वो भी उस रूप से हो गए, उदय में आएंगे। और उसमें भी जीव के परिणाम भी निमित्त पड़ेंगे। अभी उसमें भी बहुत बात है, परिणाम निमित्तक भी होते हैं कोई, और कोई अन्य जिसमें परिणाम कुछ काम नहीं करता, ऐसे भी होते हैं। हाँ, ये जो जगन्य स्पर्धक की रेखा बनाई आपने, हाँ, तो क्रोध के 128 स्पर्धक है और योग में 2 है। हाँ, तो क्या हर एक कषाय के लिए, मतलब हर एक प्रकृति के लिए जगन्य स्पर्धक का माप एक ही है कि सबके अलग? एक ही, बिल्कुल एक है। एक ही रहे तो फिर जो 128 वाला है वही स्पर्धक रहेगा, तो एग्जाम्पल लेते 0.5 या 0, तो सेम में योग का भी 0 होगा, उसके नीचे पूरे स्पर्धक चालू हो जाएंगे। ऐसा ही हम समझेंगे क्या? क्रोध जो है उसका स्पर्धक चार्ट के हिसाब से 128 है, यानी 1 से लेकर 128 तक उसमें है। हाँ, 1 से लेकर उसका जीरो यहाँ पे सबका जगह बिल्कुल। मान में 1 से लेकर 32 तक है, मान में माया में 1 से लेकर 8 तक है, और क्रोध में 1 और 2 है। सबका जगन्य एक लेवल पर है। हाँ, अपन ने ये संख्या मान ली है, मान ली है। हाँ, वैसे कितने रहते हैं? अनंत। वही अनंत ही रहेंगे। पर ये अनंत में आपको कैसे समझ में आ जाएगा? ये 2 की जगह अनंत समझ, अनंत है, और वो उससे भी अनंत गुना ऊपर के। हाँ, तो हमने ये बातें यहाँ देखी है। कौन बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे। उपशम श्रेणी वाले की बात। हाँ, उपशम श्रेणी के भी बहुत से लोग जब नीचे भी उतरते हैं अभी भी चलते वक्त खड़े हुए होते हैं। क्या प्रश्न है उनका? जरा दूर रख के स्पष्ट बोलिए। हाँ, उपशम श्रेणी वाले की भी बहुत से कर्म जड़ जाते हैं। सभी कर्म झड़ते रहते हैं, पर पूरे रूप से नहीं झड़ेंगे, उनमें ऐसी रचना नहीं होगी, बहुत डिफरेंस है। हाँ, तो उनको क्षपना बोल सकते हैं? किसी भी कर्म की क्षपना नहीं होगी, स्थिति इतनी घटेगी नहीं, और संपूर्ण रूप से संक्रमण होता है, वहाँ हम कहेंगे उनका उपशम होता चला जाता है। और बहुत डिफरेंस है। आप पहले इसको सीखो, फिर उपशम श्रेणी से अलग से सीखो, फिर बाद में दोनों की कंपैरिजन करो। और ये सारे 2 पुस्तकें दिए आपको, उसमें ये सभी बातें हैं, क्योंकि बिना समझे आप प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? आपको उपशम श्रेणी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, शपक श्रेणी के बारे में अभी कुछ आधा अधूरा पढ़ा है, तो अभी हम कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम बताएंगे तो भी आपको कुछ नहीं समझने वाला है, और ये तो लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो हमें सबका ख्याल रखना है। आप ये देखो कि पुस्तक में से अभी पढ़िए, पुस्तक में जो मैंने एक एक शब्द बोला है, आपने जो जो प्रश्न पूछे हैं, वो वर्ड टू वर्ड हमारे ये सब टीम ने इसमें रखे हैं। आप इसका अभ्यास जरूर करना। इस शिविर में आप थोड़ा परिचय हुआ है उन शब्दों से, आप पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको ख्याल में आ जाएगी, इसका अर्थ क्या है। ये सारे YouTube पर वीडियो में भी उपलब्ध है, परंतु ये पुस्तक रूप से संकलन होता है तो हमें बारंबार उसको रेफरेंस करने में आसान होता है। और उसमें भी हमने कितनी चीज़ों को काट छाट कर उसको
पढ़ते समय क्लियर होगा, इस तरह से रखा है। सुनना बात अलग है और पढ़ना बात अलग है। पढ़ते समय अपने आप उसको भाव भाषण होना चाहिए, इसलिए उस हिसाब से बहुत सारी भाषा भी बदली है। हाँ, हो गया, समय हो गया अभी। हाँ। एक सेकंड, इसका एक एग्जांपल खाली मेरे को जो सूझ रहा है वो बता रहा हूँ कि जैसे 1 रुपये का वैल्यू को जगन्य स्पर्धक गिने अपना, तो वो 1 से लेके 128 तक की वैल्यू के जो भी है वो स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक बिल्कुल है। हाँ। और अपूर्व स्पर्धक को चिल्लर गिन लेगा अपना 25 पैसा, 5 पैसा, 1 पैसा, समझ में इजीली आ जाएगा। अभी हम रुकते हैं, थोड़ी देर में 10 मिनट में मिलेंगे। हाँ, 5 मिनट में। अच्छा, बोलो 24 भगवान जय।